विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्मयासु ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः ॐ तेजोसि तेजोमयधेहि ओजोसि ओजोमयधेहि असदोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतम् अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के अध्ययन का, श्रवण का, चिंतन मनन का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं और संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 136वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। 7 मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी, और इसमें 2 प्रकार के छंद प्रयोग हुए हैं। 1 से लेकर 6 तक अत्यष्ट छंद का प्रयोग है। 7वां छंद त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। 7वां मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस सूक्त में मंत्र संख्या 1 से 5 तक के देवता मित्रा वरुण हैं। 6 और 7 संख्यक मंत्रों के देवता लिंगोक्त हैं। तो लिंगोक्त देवता क्या हैं, इनका हम 6वें और 7वें मंत्र में स्वरूप बताएंगे, और प्रथम से 6वें तक जो मित्रा वरुण हैं उनके स्वरूप को संप्रति हम संक्षेप में बताएंगे। यह व्यापक ब्रह्मांड शक्तियों से संचालित है। एक परम शक्ति है और अन्य उसकी सहायक शक्तियां हैं जो उसके अधीन हैं, उसी से बल और अधिकार पाए हुए हैं। एक शासन व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे केंद्रीय सत्ता तो किसी एक में सन्निहित होती है, सम्राट में, लेकिन उसी की शक्तियों से शक्ति संपन्न रहते हैं अनेक अधिकारी, अनेक विभाग होते हैं और सब विभागों के अपने अपने काज होते हैं, उनके नियंता होते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं, एक उसकी श्रेणी श्रृंखला होती है। उसी प्रकार से इस व्यापक ब्रह्मांड का नियंता तो एक है, जिसको ऋग्वेद में ऋषियों ने इंद्र नाम दिया है। वही भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न धर्मों संप्रदायों में नामित होता रहा है। नाम बदलने से शक्ति और स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो बखेड़े खड़े होते हैं मत संप्रदाय के, ये झूठे बखेड़े हैं। सूर्य को कुछ भी कहो, लेकिन उस सूर्य का सूर्यत्व तो समाप्त नहीं होगा, वो तो एक ही रहेगा। अब हम सूर्य को कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो इसमें झगड़ा करें कि हमारा ही नाम सत्य है, तो वो अल्पज्ञता है। तो
शक्तियां सदैव समान हैं प्रबंधन की। उस पोस्ट के नाम को अलग अलग कहा जाए वो बात अलग है। तो उन्हीं शक्तियों में से मित्रा वरुण भी हैं। ये युग्म है देव के। वैदिक द्वंद्व में मित्रा वरुण कहा जाता है, वैसे मित्र वरुण होता। तो मित्र एक तरह से सूर्य का ही एक रूप है जो कि बड़ा ही सुखद और शीतल होता है। इन्हें दिनाभिमानी देव बताया गया है। मतलब जो दिन में कार्य संपन्न होते हैं, प्राणियों द्वारा सत्य असत कार्य किए जाते हैं, उनका निरीक्षण लेखा जोखा मित्र देवता रखते हैं और तदनुसार प्राणियों को उसका सद या असद फल, अच्छा या बुरा फल मिलता रहता है। कार्य श्रृंखला तो कभी समाप्त नहीं होती, रात्रि में भी चलती रहती है। तो रात की कार्य श्रृंखलाओं का जो लेखा जोखा रखते हैं वे वरुण देव हैं। ये वो शक्तियां हैं जो कि दिनों रात में प्राणियों के किए हुए कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं और तदनुसार उनको फल प्राप्त होता है। तो ये भी जाने कि जो प्राप्त हो रहा है वो अकारण नहीं प्राप्त हो रहा है। सुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है तो अकारण नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके पीछे एक कार्य कारण श्रृंखला है। मनुष्य परेशान होकर के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको अस्वीकृत कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक व्यवस्था है तो व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। व्यवस्था को न समझ पाने के कारण हम भले कुछ कह डालें। और कभी कभी आरत के चित रहत न चेतु, पुण्य पुण्य कहत आपनो हेतु। जो परेशान हो जाता है उसका मस्तिष्क ठीक नहीं काम करता है, उसका कथन जो है वो कार्य कारण पर नहीं आश्रित रहता है। इसीलिए जो आर्त हैं उनकी बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि वे शक्ति, वो नाम कोई भी हो, लेकिन जो वैदिक ऋषियों ने नाम दिया है वो उसको मित्र और वरुण का नाम दिया है। तो वो है, थी, हैं और रहेंगी। नाम बदल जाए वो बात अलग है। तो मित्र एक देवता हैं, ये दिनाभिमानी देवता हैं, अर्थात दिन के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। और वरुण निशाकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इनकी स्तुति में जो है वो मन संख्या 1 और 6 तक समर्पित हैं। तो अब हम प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह प्रथम मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 136वें सूक्त से संबंधित है। इसके दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप देवोदास, देवता है मित्रा वरुण और छंद है अत्यष्टि। इस मंत्र का शीर्षक है परम शक्ति संपन्न वंदनीय मित्र और वरुण देव। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रसुज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो हव्यं मतिं भरता मृडयद्भ्यां स्वादिष्ठं मृडयद्भ्यां ता सम्राजा
घृतासुति यज्ञोपस्तुता अर्थिनोः क्षत्रं न कुतश्चन्नाधृषे देवत्वं नु चिदाधृषे। अब शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय प्राप्त करें। ऋतुज से अनुरोध किया जा रहा है कि हे ऋतुजो, तुम सब मित्रा वरुण देवों का को नमन करो, उनको हव्य द्रव्य प्रदान करो। तो वे मित्र और वरुण देव किन विशेषताओं से संयुक्त हैं कि ऋषाभ्याम मित्रावरुणाभ्याम हव्यानुम समर्पय। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये मित्रावरुण देव निशिराभ्याम, निशिराभ्याम माने शाश्वत हैं, नित्य हैं, प्रवाह रूप में ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसा पहले अभी निवेदन किया जा चुका है कि मित्र वरुण तो थे सदैव और रहेंगे, नाम में अंतर हो सकता है, कोई कभी उनको कुछ नाम दे, चित्रगुप्त नाम दे दे, यमराज नाम कुछ दे दे कोई, लेकिन वो स्वरूप तो नहीं बदलता ना। तो इसलिए ये इनको कहा गया है कि निचिराभ्याम, जो नित्य प्रवाह रूप में विद्यमान रहने वाले हैं, ऐसे मित्रावरुण देवों के लिए। मृडरभ्याम, मृडरभ्याम माने सुख प्रदाता मित्रावरुणों के लिए। स्वादिष्ठम मृडरभ्याम, और जो स्वादिष्ट माने अत्यंत रुचिकर आनंद को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे मित्रावरुणों के लिए। ऐसे मित्रावरुण के लिए तो आनंद भी तो कई प्रकार का होता है ना, जो लेकिन स्वादिष्ट आनंद, वह आनंद जो कि फिर कठिन न हो, आज से अंत तक सुखकर ही बना रहे, रुचिकर ही बना रहे। तो बहरहाल ये तो कामना है, कोई चीज़ जब तक ये ब्रह्म ज्ञान न हो जाए तब तक तो सुख भी देती है, दुख भी देती है, क्योंकि कोई भी वस्तु न तो केवल सुख देने वाली है, न केवल दुख देने वाली है। अच्छी वस्तु भी, परम प्रिय व्यक्ति भी सुख देता है और दुख भी देता है। जैसे धन बड़ा अच्छा लगता है, धन आता तो सुख दे जाता है और जाता है यानी नष्ट हो जाता है, लूट लिया जाए या किसी कारण से नष्ट हो जाए तो उतना ही दुख भी देता है। जो परम प्रिय है अपना, वो बिल्कुल सुखी रूप नहीं है, वो सुख देता है तो दुख भी देता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो संत संतन चलना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। सज्जन और असज्जन, भले और बुरे दोनों भैया दुख रूप हैं, आज से अंत तक सुख रूप कोई नहीं है। संसार की समग्र वस्तु मिश्रित है, मिश्रित गुणों से युक्त है, कोई सदैव आनंद देने वाली नहीं है, न सदैव दुख देने वाली है। तो सज्जन सुख देते हैं, वे और दुर्जन भी दुख देते हैं। तो दुर्जन जो हैं, दुष्ट जो हैं, वो तो मिल करके, यानी जब उनसे संपर्क होता है, उनके साथ रहना पड़ता है, तो वे दुख देते हैं अपने स्वभाव के कारण। लेकिन जब बिछुड़ते हैं तो बड़ा सुख होता है, बड़ा अच्छा हुआ भाई ये चला गया, ग्रह मिट्टी, भगवान ने हमारी सुनी, ऐसे
पिंड छूटा, तो पहले उसने दुख दिया, बाद में सुख दिया। लेकिन जो सज्जन है, बड़े आदमी हैं, बड़े प्रिय हैं, वे बिछुड़त, अगर वो बिछुड़ गए तब तो प्राणे ले लेते हैं। जैसे राम बड़े प्रिय थे दशरथ को, बड़ा सुख देते थे, लेकिन जब बिछुड़ गए तो उनका प्राणे ले लिए, मौतें हो गई वियोग में। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु आज से अंत तक सुखद नहीं है, दोनों में सुख और दुख सम्मिलित रहता है। यह सृष्टि का सत्य है। तो अब यहां पर जो कहा गया है कि स्वादिष्ठम हृदयाभ्याम, वे दोनों मित्र और वरुण जो हैं वो स्वादिष्ट सुख देने वाले हैं। ऐसे वे सुख देने वाले हैं और सुख स्वादिष्ट सुख देने वाले, यानी बड़े रोचक सुख के प्रदाता हैं। तो ऐसे मित्र और वरुण देव को ज्येष्ठम बृहत नमः, ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ और व्यापक रूप से नमः माने नमस्कार करो, यानी अत्यंत श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। अथवा नमः माने अन्न भी होता है, नमः माने अन्न भी होता है। उनको श्रेष्ठ और व्यापक रूप से हव्य द्रव्य पुरोडाश आदि समर्पित करो। और हव्यम मतिम भरत, उनको हव्य प्रदान की, मति माने बुद्धि को, भरत माने भरे रहो, यानी उनके लिए हव्य प्रदान के लिए सदैव उद्यत रहा करो। ता माने वे दोनों, यानी मित्र और वरुण देव दोनों सम्राजा, भैया सम्राट हैं। ये आप जान लें कि जैसे शासन में कुछ लोग दंडाधिकारी होते हैं, तुरंत उनका कार्य होता है दंड देना। वे क्षत्रिय प्रकृति के होते हैं, प्रशासक होते हैं। वैसे ये जो दोनों देव हैं, ये प्रशासक कोटि के देव हैं, क्षत्रिय प्रकृति के देव हैं। तो इसलिए इनको सम्राट कहा गया है। ये दोनों देव सम्राट हैं, क्षत्रिय प्रकृति के देव हैं। और घृतासुति, घृत के भक्षक हैं। घृत जो है बलिष्ठ द्रव्य है, घृत के सेवन से शरीर में बल आता है, इसीलिए उनको घृत भक्षी कहा गया। घृत माने ऊर्जा भी हो सकता है, तो ऊर्जा को धारण करने का साधन घृत हैं। तो ऊर्जाप्रद आहार सभी घृत हैं। वैसे घृत एक विशेष ऊर्जाप्रद पदार्थ का नाम है जिसे हम सब जानते हैं। तो यज्ञ उपस्तुता, यज्ञ उपस्तुता माने ये दोनों देव जो हैं, यज्ञ माने यज्ञ में, अर्थात प्रत्येक यज्ञ में उपस्थित रहते हैं और स्तुति के योग्य हैं और इनकी स्तुति की जाती है। यह इनकी कृपालुता, दयालुता, क्रियाशीलता का उदाहरण है। यह प्रत्येक शुभ कार्य में सहायक होते हैं, वहाँ इनकी स्तुति भी होती है। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, शुभ और श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है, कोई भी हो, तो उसमें ये दोनों देव सहायक होते हैं। अथ माने इसलिए, एनो छत्रम कुतः चन न आधृषे, इन दोनों क्षत्रिय गुणों से संपन्न देवताओं को कहीं भी कोई भी न आधृषे, इनकी अवमानना न करे, इनके आदेशों का पालन करता रहे, उसका उल्लंघन न करे। कहीं कोई इनके शक्ति को चाहे तो कम नहीं कर सकता है। ये अक्षय शक्ति वाले हैं, परम शक्ति संपन्न हैं। देवत्वम नुचित आधृषे, इनका जो देवत्व है, जो इनकी दिव्यता है, वह यह
भी आधृष्य नहीं, ये भी मतलब कम नहीं की जा सकती है अथवा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये दोनों देव क्षत्रिय प्रकृति के हैं, परम शक्ति संपन्न हैं, नित्य हैं, इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है और इनकी शक्ति को कभी कोई न्यून नहीं कर सकता है, क्षीण नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इनके महात्म्य को जान करके इन देवों को हव्यान प्रस्तुत करो, भक्ति भाव अपना समर्पण इनके प्रति रखो और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल और धन्य बनाओ, यह संदेश है। तो हे ऋतुजो, मित्र और वरुण ये दोनों देवता आनंददाता हैं, अत्यंत सुख विधाता हैं। ये श्रेष्ठ और अति श्रद्धा के साथ नमन योग्य हैं। इन्हें श्रेष्ठ अन्न प्रदान करो हव्य द्रव्य के रूप में। इन दोनों को हव्य प्रदान करने का दृढ़ निश्चय किए रहो। ये दोनों देव शासक सम्राट हैं, क्षत्रिय प्रकृति के हैं, घृतभक्षी हैं, प्रत्येक यज्ञ में स्तुति के योग्य हैं। इन दोनों के क्षात्र बल और देवत्व को कोई कहीं चुनौती नहीं दे सकता है, कोई क्षीण इसे इन्हें नहीं कर सकता है। शाश्वत हैं, प्रवाह रूप में चलने वाले हैं, नित्य हैं। नाम रूप में परिवर्तन हो जाए, अंतर हो जाए, कोई कुछ पुकारे कोई कुछ पुकारे, लेकिन इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है, शक्ति में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। ये मित्र और ये वरुण देव दोनों आनंद विधाता हैं, दोनों अत्युत्तम नमन योग्य, दोनों सौभाग्य प्रदाता हैं। दृढ़ निश्चय श्रद्धा भक्ति भरे दोनों को हव्य प्रदान करो। दोनों शासक सम्राट नियंता हैं, दोनों का ध्यान धरो। प्रत्येक यज्ञ में है परम, प्रत्येक यज्ञ में है परम। घृत भक्षी दोनों देव प्रवर, क्षात्रत्व और देवत्व मध्य, इनके न कहीं कुछ कोर कसर। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 136वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस परिक्षेप दैवोदासी हैं और देवता हैं मित्रा वरुण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषा काल के यज्ञों में मित्रा वरुण को हव्यार्पित किया जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अदर्षि गातु रुरवे वरीयसी पंथा ऋतस्य समयस्त रश्मिभिर्चक्षुभिर्भगस्य रश्मिभिः दुःखं मित्रस्य सादनमर्यमणो वरुणस्य च अथा दधाते बृहदुःखं वय उपस्तुत्यं बृहद्वयः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। और इस मंत्र में प्रभातकालीन प्रभा का छटा का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है और ऋतुजों को और वासक यजमानों को सचेत किया गया है कि वे यज्ञ कर्म के लिए समुद्यत हो जाएं। तो इस प्रकाश में हम मंत्र को देखें। हे मनुष्यो अथवा हे ऋतुजो, उषा का आगमन हो गया है। कीदृशी उषा? उषा कैसी है? गातु वर्यसी, अत्यंत गतिशीला है, श्रेष्ठ गति वाली है। अब उषा तो सर्वत्र विचरण किया करती है। आप सब जानते हैं कि यहाँ उषा है तो कहीं निशा होगी तो फिर
वह उस निशा को उषा बनाने उषा जाएगी। फिर कहीं, क्योंकि पृथ्वी का चक्र घूमता रहता है, नहीं, कहीं सूर्योदय तो कहीं सूर्यास्त, कहीं मध्याह्न, कहीं कुछ रहता है, तो उषा काल तो कहीं न कहीं निरंतर वर्तमान रहता है। कोई भी ऐसा और छोर नहीं है जहाँ की उषा न हो। तो प्रत्येक वेला रहती है धरती के भ्रमण चक्र के साथ साथ। तो इसलिए उषा तो नित्य देखी जाती है भूमंडल पर कहीं न कहीं। तो उसकी गति बड़ी तीव्र है, तभी तो हर जगह पहुंचती रहती है। तो वही एक अलंकारिक रूप में भाव का प्रकटीकरण हो रहा है, क्योंकि वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो ममाल न जीर्यति। वेद ऐसा काव्य है जो कि कभी ना समाप्त होता है, न कभी वृद्ध होता है। वो शाश्वत है, नित्य है। उसके संदेश जो है वह अक्षर हैं, माने वे नित्य हैं, वे त्रिकाल बाधित हैं और काव्यत्व भी उनमें है। तो कहा जा रहा है कि ऐसी उषा आ गई है, हे मनुष्यों, हे ऋतुजों, जो अत्यंत गतिशीला है। और कैसी है? उरवे। उर माने होता विस्तार, तो उरवे माने वह यज्ञ का विस्तार करने वाली है। क्योंकि उषा आती है तो प्राभातिक याज्ञिक बेला भी आ जाती है और यज्ञ कार्य प्रारंभ होने लग जाता है। तो यह उषा उरवे माने यज्ञ का विस्तार करने के लिए, आदर्श माने दिखाई दे गई है, यानी प्रकट हो गई है। तो हे ऋतुयो, हे मनुष्यों, सावधान हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। यह उषा जो अत्यंत गति करने वाली है, गातु गर्यसी है, वर्यसी है, और उरवे यज्ञ कर्म का अपने आगमन के साथ विस्तार करने वाली है, वह आदर्श माने प्रकट हो गई है, दिखाई दे गई है। ऋतस्य पंथा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ऋतस्य पंथा, ऋत कहते हैं शाश्वत सत्य को। तो यहाँ पर शाश्वत सत्य जो है उस सूर्य के लिए, मतलब ऋत शब्द सूर्य के लिए प्रयोग हुआ, क्योंकि सूर्य भी शाश्वत ही है। तो ऋतस्य पंथा, ऋतस्य माने सूर्य का, पंथा माने पथ। तो सूर्य का पथ क्या है? गगन है, आकाश है। तो ऋतस्य पंथा, गगन का मार्ग, सूर्य का मार्ग जो है वह रश्मि भी माने किरणों द्वारा, रश्मियों द्वारा सम अयांश भर गया है। और भगत से रश्मि भी, भगत से, भग नाम के देवता हैं। भज्यते इति भग, अथवा जो ऐश्वर्य संपन्न हो वो भग है, भगवान उसी से बना है। तो जिसका भजन हो, आराधन हो, अथवा जो सौभाग्य प्रदायक हो, ऐश्वर्यवान हो, वो भग है। तो भग नाम के देवता, सूर्य ही का एक नाम भग है। द्वादश आदित्य होते हैं, उसमें अर्यमा, भग, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो भगत से रश्मि भी ऐश्वर्यवान सूर्य की किरणों से चक्षु माने आँखें जो हैं वह भर गई हैं, यानी आँखों में दर्शन शक्ति आ गई है। निशा काल में नेत्रों की दर्शन शक्ति लुप्त हो जाती है, लेकिन जब उषा काल आता है, सूर्योदय होता है, तो आकाश में किरणें छिटक जाती हैं, प्रकाश का प्रसार हो जाता है, और साथ ही साथ नेत्रों में दर्शन शक्ति का विस्तार हो जाता है। तो वही बात कही जा रही है कि चक्षु, आंखों में दर्शन शक्ति आ गई है, अंधकार नष्ट हो गया है। और मित्रस अर्यमणः, मित्र नाम के देवता, और अर्यमणः माने अर्यमा नाम के देवता। अर्यमा भी, मित्र भी, ये भी सब द्वादश आदित्यों में आते हैं। तो मित्र देवता के अर्यमा, मित्र नाम जो है वो सूर्य का, उनके गुणों के अनुसार बहुसंख्यक है, सैकड़ों नाम सूर्य देवता के हैं। तो उनका जो मित्र रूप है
हितप्रद रूप है उसको मित्र का नाम दिया गया है। जो गतिशील रूप है, प्रगति प्रदाता रूप है, उसको अर्यमा कहा गया है। तो एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न नाम रख दिए जाते हैं। तो मित्र देवता और अर्यमा देवता, वरुण देवता का सदनम दुक्षम के भवन जो हैं, सदन माने भवन, दुक्षम माने प्रकाश से आपूरित हो गए हैं। तो जो सूर्य और उनके स्वरूप जो मित्र अर्यमा है, ये तो इनका तो मार्ग आकाश है, सदन उनका घर आकाश है, द्विलोक है। और वरुण का माना जाता है कि समुद्र है, समुद्र के ही उनका निवास वरुणालय, इसीलिए समुद्र को कहा भी जाता है क्योंकि वरुण का निवास स्थान माना गया है। तो कहने का मतलब गगन, धरा और समुद्र जो हैं वो प्रकाश से परिपूरित हो गए हैं। ये पाभातिक बेला की सूचना है, यज्ञ के लिए जागरण संदेश है। तो अथ माने इसलिए, अतः बृहद उक्थे वयः, अति प्रशंसित अन्न, यानी हव्यान्न को लेकर के उक्ष कहते हैं प्रशंसित, और वय कहते हैं अन्न को। वय माने कई अर्थ होते हैं वय के। वय माने पक्षी भी एक वया नाम का पक्षी है, वो भी कहा जाता है। वय माने अवस्था भी द्योतित करता है वय शब्द, और वय अन्न का भी अर्थ देता है। तो यहाँ पर वय जो है वह प्रसंगानुकूल अन्न के लिए अधिक उपयुक्त है। तो बृहद उक्षम वयः, वह अन्न जो बहुत ही उच्च है, अत्यंत प्रशंसनीय है, उस अन्न को, हव्यान्न को, पुरोडाशादि को प्रस्तुत करने के लिए हे याज्ञी को तुम लोग प्रस्तुत हो जाओ और उपस्तुत्यम बृहद वयः, और प्रशंसनीय हव्यार्पण, प्रशंसनीय हव्य द्रव्य को अर्पित करो। और ये जो प्रशंसनीय देव हैं वे इस अन्न को तुम्हारे स्वीकार करने के तत्पर हैं। तो गतिशील श्रेष्ठ उषा लोगों को यज्ञ की प्रेरणा देती हुई प्रकट हो गई है। सूर्य का गमन मार्ग गगन किरणों से जगमगा उठा है। सौभाग्यप्रद सूर्य की रश्मियों से आंखें चमक उठी हैं, उनमें ज्योति आ गई है, दर्शन शक्ति उत्पन्न हो गई है, वे सब कुछ देखने में सक्षम हैं। मित्र नाम के देव, वरुण नाम के देव और अर्यमा नाम के देव के जो आवास हैं गगन और समुद्र आदि, वे सब प्रकाश से भर गए हैं। ऐसी बेला में, इस प्राभातिक काल में, हे व्यक्तियों, हे उपासकों, हे यागी को, तुम लोग संपूर्ण देवताओं के निमित्त प्रशंसित हविष्यान्न पुरोडाशादि को अर्पित करो। और इसी वेला में पुरोडाशादि हव्य द्रव्यादि का अर्पण होता है और जिसे दिव्य शक्तियाँ देव लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। गतिमति उषा आ गई यज्ञ के हेतु प्रेरणाएं भरती, गतिमति उषा आ गई यज्ञ के हेतु प्रेरणाएं भरती, रविपथ अंबर में फैल गई, रविपथ अंबर में फैल गई हैं कल किरणें जगमग करती, रविपथ अंबर में फैल गई हैं कल किरणें जगमग करती। सक्षम हो गए लोक लोचन, सक्षम हो गए लोक लोचन, नयनों में दर्शन बल आया। अर्यमा वरुण मित्रादिक के मंदिर में नव प्रकाश छाया। हव्यान्न समर्पित होते अब, हव्यान्न समर्पित होते अब देवता ग्रहण करते जाते, बदले में यजमानों के घर सुख संपत्ति से भरते जाते, बदले में यजमानों के घर सुख संपत्ति से भरते जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
136वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यश्य नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो परुक्षेप दैवोदासी हैं और संबंधित मंत्र का शीर्षक है शतपथ प्रेरक मित्रावरुण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ज्योतिषमती मदितिं धारयत क्षितिं स्वर्वती मां सचेते दिवे दिवे जाग्रीवांसा दिवे दिवे ज्योतिषमतक्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पति मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोर्यमा यातयज्जनः। और शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। ये मित्र और वरुण देव के कृत्य वर्णित किए जाते हैं। उनके महत्वपूर्ण कृत्य क्या हैं? ये दोनों देव परस्पर सहयोगी युग्म रूप में धरती के कार्यभार को संभालने वाले हैं, उसकी व्यवस्था की देखभाल करने वाले हैं। धरती कैसी है? ज्योतिषमतीम अदितिम स्वहवतीम। यह धरती जो कि ज्योतिषमती है, ज्योति से युक्त है, प्रकाश पूर्ण है। और अदितिम, अदितिम माने अखंडिता है और स्वहवतीम माने सुखदात्री है। ऐसी क्षितिम माने धरती को ये दोनों धारण करते हैं। तो धरती का विशेषण क्या कहा गया है कि धरती सदैव ज्योति संपन्न है। धरती से ज्योति कभी जाती नहीं है। धरती का कोई न कोई कोना आलोकित सदैव रहता है, कहीं रात तो कहीं दिन, कहीं उषा काल तो कहीं निशा काल, कहीं प्रातः काल, कहीं संध्या काल। तो धरती में प्रकाश कहीं लुप्त नहीं होता है। तो इसीलिए यह सदैव ज्योतिषमती है, प्रकाशिता है और अदिति है। देखिए, अदिति माने द्वितीय माने खंडन होना और अदिति माने जो खंडिता न हो। यह धरती अखंडिता है, परस्पर जुड़ी हुई है, तो ही है। हम लोग उसको खंडित करते हैं। इसकी ओर ऋषि ध्यान दिलाना चाहता है कि धरती भाई वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा एक कुटुंब की तरह है, इसको खंडित मत करो। भगवान ने तो केवल धरती को बनाया, लेकिन इंसान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। तो ये तो हमारी अल्पशक्तिमत्ता या स्वार्थ की भावना है कि हम धरती को खंड खंड करके एक भूभाग का वासी दूसरे भूभाग के वासी को विनष्ट करने में कमर कसे रहता, उसी में अपनी शक्तिमत्ता समझता है, धन्य समझता है। और मैं इस भूखंड का वासी हूँ, उस भूखंडवासी को सुख से रहने नहीं दूंगा जब तक वो हमारी अधीनता नहीं स्वीकार करे। ये सब मनुष्य की क्षुद्र भावनाएं हैं। ऋषि संदेश देता है कि ये अदिति है, तुम्हारी माता है, इसको खंडित मत करो, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो, इसको एक करके देखो। माता के टुकड़े मत करो। धरती माता है। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो इस माता को कृपया खंडित न करो। अदिति इसे कहा गया है। ऋषि यह संदेश देना चाहता है कि यह जो धरती है वो ज्योतिषमती है, अखंडिता है और सुखदात्री है। ऐसे क्षितिम धरती को धार्यत माने धारण करने वाले हैं कौन? मित्रावरुण। और दिवे दिवे जागृत वांसा, ये प्रतिदिन जागृत रहने वाले हैं, प्रबुद्ध रहने वाले हैं, कभी अपने कार्य में अकर्मण्य बनकर सो जाने वाली स्थिति में नहीं रहते हैं। और असचेते, ये दोनों परस्पर संयुक्त होकर के मिलजुल करके काम निपटाने वाले हैं। धरती विषयक
जो कर्तव्य इनको परम शक्ति से सौंपा गया है उसको ये करते रहते हैं। ये दिव्य दिव्य ज्योतिषमत क्षत्रम आशत, ये प्रतिदिन तेजस्वी शक्ति को जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। और आदित्या, ये आदित्य के पुत्र, दानुना पति, उच्च कोटि के दान देने के भी स्वामी हैं, ये धनु के भी स्वामी हैं। और मित्र वरुण तयोः, मित्र और वरुण इन दोनों को जनः यातयत, मनुष्य जो हैं वो प्रकाश पाएं और ये मनुष्यों को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। यातयत माने प्रेरित करना। ये दोनों देव मनुष्यों को यातायात सन्मार्ग पर प्रेरित करें। और अर्यमा जनः यातायात, और जो अर्यमा देव हैं ये भी मनुष्यों को सतपथ पर सन्मार्ग पर प्रेरित करें और उन्हें सतपथगामी बनाएं। ज्योति युक्ता अखंडिता सुखदात्री पृथ्वी को नित्य प्रबुद्ध दोनों देव मित्र और वरुण धारण करते हैं, यानी उसके कार्यभार को, उत्तरदायित्व को निभाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करते हैं। क्योंकि कार्यभार जब अधिकारी लोग नहीं ग्रहण करते तो एक अस्थिरता ऐसी बात स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो वरुण और मित्र देव हैं ये सजग कार्य करता है, कभी आलस्य या कभी किसी प्रकार का वो अवकाश नहीं लेते हैं कि आज संडे मंडे, कोई नहीं, नित्य निरंतर आठों पहर ये कार्यरत रहते हैं और कार्यरत रहने का संदेश भी देते हैं। तो ये ज्योति युक्ता अखंडिता सुखदात्री पृथ्वी को नित्य धारण करते रहते हैं, उसे कार्यभार को संभालते रहते हैं, जागरूक रहते हैं, प्रबुद्ध रहते हैं। और वरुण भी उनका सहयोग देते हैं। ये दोनों परस्पर सहयोगी हैं। युग्म देव है मित्रा वरुण का, मित्र और वरुण साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये प्रतिदिन तेजस्वी शासकीय शक्ति प्राप्त करते हैं। ये शासक कोट के देवता हैं जैसा कहा गया है, और वे उस परम शक्ति से शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। धन के अधिपति आदित्यगण तेजस्वी दान योग्य धनों के दाता हैं। ये आदित्य हैं, यानी आदित्य के पुत्र हैं ये देव, और देवपुत्र आदित्य पुत्र देव जो हैं वो योग्य धनों के यानी श्रेष्ठ धनों के भी प्रदायक हैं। इसलिए इनका विशेष भजन पूजन करना चाहिए। जैसे धन के विषय में केवल द्रव्य ही नहीं, जो कुछ स्वास्थ्य भी धन है, सदाचरण भी धन है, जो धन्य कर दे वो धन है। तो सभी प्रकार के धनों के प्रदायक हैं ये दोनों देव, मित्र वरुण अर्यमा ने। ये तीनों देव मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं और प्रेरित करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। तो अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। ज्योतिषमति अखंडित धरती, ज्योतिषमति अखंडित धरती अतिशय सुख सब में भरती, ज्योतिषमति अखंडित धरती अतिशय सुख सब में भरती, सदा जागृत मित्र वरुण की शक्ति से धारण करती, तेजस्वी शासकीय शक्तियों से परिपूर्ति ये दोनों, जगत व्यवस्था के हित में हैं सदा संगठित ये दोनों, धनाधिपति आदित्य दान के योग्य धनों को हैं धरते, मित्र वरुण अर्यमा मनुज को सतपथ पर प्रेरित करते। ओह।